पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। जिम्मेवारी नहीं निभाते उन्हें रिटायर होना चाहिए। पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। जिम्मेवारी नहीं निभाते उन्हें रिटायर होना चाहिए। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान ने साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस ऐसे लोगों को पद छोड़ देना चाहिए जो कि काम नहीं कर रहे हैं। खड़गे द्वारा कही गई ये बात उन नेताओं को इंगित करके कही गई है जो कि बेहतर प्रदर्शन नहीं करने के बावजूद पद पर बने हुए हैं। अब इस बयान के प्रदेश स्तर पर अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी इस बयान को लेकर एक राजनीतिक बवाल इसीलिए उठता हुआ दिख रहा है क्योंकि टीएस सिंहदेव ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ऐसे नेताओं को हटाने की अपील करने के बजाय सीधे हटाने की वकालत कर दी है। खड़गे जी ने सारी चीजें बड़ी नरमी से कही, खास करके वो लोग जो अगर किसी पद में हैं और काम नहीं करते वो तो अपने से अब जगह कभी छोड़ेंगे ही नहीं। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए और उसके आधार पे एक्शन और परिवर्तन खुलेआम होना चाहिए। ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी होनी चाहिए कि इन पैरामीटर्स पे आपको असेस किया जाएगा और उन पैरामीटर्स पे अगर आप खरे नहीं उतर रहे हैं तो दूसरों को जगह मिलेगी। जहां तक युवाओं और बुजुर्गों की बात है तो सिर्फ युवा होने के आधार पे क्यों आपको जवाबदारी मिलनी चाहिए। कंटिन्यूड असेस करिए और फिर काम कर रहे हो तो पीठ थपथपाइए, आगे बढ़ाइए, नहीं कर रहे हैं तो चेंज करिए। जाहिर है कि टीएस सिंहदेव के इस बयान को प्रदेश नेतृत्व से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में लगातार हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व कटघरे में है तो दीपक बैज बिना किसी का नाम लिए अधिवेशन से युवाओं को नेतृत्व मिलने पर सहमति बनाने की बात कहकर अपना बचाव कर रहे हैं। इस अधिवेशन से एक नई ऊर्जा, नई ताकत मिली है संगठन को मजबूत करने के लिए। यह हमारे 2025 और 26 संगठन का साल है। बहुत से ऐसे निर्णय हुए, कहीं न कहीं एक न्याय पथ के माध्यम से कांग्रेस नई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इधर इस बयान से सियासी भूचाल का बीजेपी ने फायदा उठा लिया है। टीएस के बयान को आधार बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कस दिया है। हाँ, राहुल गांधी जी को हटाना पड़ेगा इनको। काम के मामले में तो वो शून्यता है उनका, और ऐसे और अनेक लोग भी हैं भाई जो गलत काम करते हैं, उनको भी हटाया जाएगा शायद, मैं जो सुनता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, अगर इस मॉडल को वहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस के एक अधिवेशन जो छत्तीसगढ़ में हुआ जिसमें माताओं बहनों के विषय पर बड़े विवाद हुए, उनका अपमान हुआ, और दूसरा अधिवेशन हो रहा है तब तक निराकरण नहीं हुआ है उस विषय का, तो क्या यही मॉडल वहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है? कांग्रेस और कोई अभियान चलाती है, उसका विपरीत असर पड़ता है। और जैसा पता चला कि वो छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, तो जो कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारती है, लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हारती है, नगरीय निकाय के चुनाव में जीरो में आउट होती है, पंचायत के चुनाव में जिस पार्टी की दुर्दशा होती है उसका मॉडल कांग्रेस पार्टी अपनाएगी तो क्या असर होने वाला है ये समझा जा सकता है आसानी से। और कांग्रेस की आज विचित्र हालात है। कांग्रेस तो अब लगातार शून्य में आउट हो रही है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। फिलहाल अधिवेशन से जहां कांग्रेस नई राह की तलाश में है, वहीं अधिवेशन के संदेश को अपने अपने तरीके से नेता डिकोड कर रहे हैं। ऐसे में नए और पुराने नेताओं के साथ सक्रिय और निष्क्रिय नेताओं को लेकर एक नई बहस कांग्रेस में देखने को मिल रही है, जिससे प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के भविष्य पर फिर राजनीतिक खींचतान दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। तो देखा आपने खड़गे जी के इस बयान ने कैसे राजनीतिक भूचाल ला दिया है।
नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा है अधिवेशन से आया बड़ा संदेश। जी हां, अधिवेशन से ऐसे संदेश आए हैं जिसने अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग असर डाला है और उसका सीधा असर छत्तीसगढ़ में इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि खड़गे जी ने सीधे अपील कर दी है उन नेताओं से जो नेता काम नहीं कर रहा, जो नेता ठीक से काम नहीं कर रहा वो रिटायरमेंट ले ले। ये कहना था कि टीएस सिंहदेव का भी बयान आ गया और उन्होंने कहा कि ऐसे अपील से काम नहीं चलेगा, ऐसे नेताओं को पकड़कर हटाना होगा और रिटायरमेंट एज जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जिसमें जोश है वो काम करेगा। और इस बयान के बाद मायने ये निकाले गए कि आखिर प्रदेश कांग्रेस में ऐसे कौन लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं और टीएस सिंहदेव का इशारा किस ओर है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि खड़गे की चेतावनी, छत्तीसगढ़ में परेशानी। चर्चा शुरू करेंगे, पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरजीत चावला जी। बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले को डिकोड करके राजनीतिक विश्लेषण के जरिए समझाएंगे राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी। बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं के.एस. चौहान जी। बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद है और हमने बता दिया कि खड़गे जी ने क्या कहा, फिर टीएस सिंहदेव ने क्या कहा, फिर बैज ने क्या बयान दिया और इसके मजे ले रही है बीजेपी दूर से, वो क्या कह रही है। एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं और सबसे पहले चावला जी से समझने की कोशिश करते हैं कि खड़गे जी ने तो सीधा कह दिया है चावला जी कि भाई जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, जो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो रिटायरमेंट ले लें, यानी हट जाए। भाई हम नहीं हटा रहे हैं, आप खुद हट जाइए। ऐसा कहना क्या बताता है? कौन इसको अपने ऊपर ले रहा है, कौन किसी और के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है? आखिर कांग्रेस में हो क्या रहा है? देखिए मोहन जी, पहले आपको यह बताना मैं उचित समझूंगा कि 26-27 दिसंबर को बेलगाम में हमारा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वहाँ हम लोगों ने यह निर्णय लिया था कि 2025 को हम संगठन वर्ष के रूप में मनाएंगे और उसी के तहत हम लोगों ने पूरे देश में कांग्रेस के संगठन को बूथ और मंडल स्तर तक ले जाकर उसको मजबूत करने का बीड़ा उठाया था। उसके बाद अभी जब 8 और 9 अप्रैल को साबरमती के किनारे में हम लोगों ने अपना अधिवेशन किया और वहाँ पे संकल्प, समर्पण और संघर्ष, ये 3 विरासत को हम लोगों ने आत्मसात करते हुए गांधी और पटेल की विरासत को साथ लेकर आज जो देश में परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना दी है, न्याय और संविधान की रक्षा के लिए और अपनी संगठन की मजबूती के लिए 2 दिनी हम लोगों ने ये अधिवेशन किया। असल में देखिए हो क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है कि हम दो हमारे दो की सरकारें चलती है कि वो लोग जो कह देंगे वो सही है, उनको काम करने वाला नहीं चाहिए, उनको यस मैन चाहिए। और हमारे में अंतर है कि हम लोगों को काम करने वाले लोग, देश के लिए मर मिटने वाले लोग, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले लोग संगठन में चाहिए। इसलिए हम लोगों ने 2025 को जो संगठन वर्ष मना रहे हैं उसमें हम संगठन की मजबूती के लिए काम करना चाहते हैं। उसी के तहत हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने हमको वहां निर्देश दिए, उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन खड़गे जी कह क्या रहे हैं? भाई कौन लोग हैं ऐसे जो काम नहीं कर रहे हैं? उनको तो हिदायत दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं, भाई चलिए अपनी ओर से मान जाइए। किसी को इशारा है क्या? ये निश्चित तौर पे देखिए कि जो लोग काम करना चाहते हैं हम उनको ज़्यादा अवसर देना चाहते हैं। आप पद ले लेंगे और काम नहीं करेंगे, अब ये नहीं चलेगा। राहुल जी अगर देश में 4000 किलोमीटर की पद यात्रा करके एक नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलकर इस हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तान का हक दिलाने के लिए अगर संघर्ष और लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारा एक गौरवशाली इतिहास भी रहा है कि हमने इस देश की आज़ादी के लिए समर्पण और मेहनत के साथ काम किया है, आज एक बार फिर देश को जरूरत है कि देश के अंदर फिर से एक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी है। क्योंकि पिछले 10-12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश को जिस गर्त में धकेलने का काम किया है, तो स्वतंत्रता की एक नई लड़ाई नए कलेवर के साथ राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ने को तैयार है। इसीलिए हम अपनी संगठन की मजबूती के लिए लगातार आह्वान भी कर रहे हैं और यह निवेदन कर रहे हैं कि जो लोग मजबूती के साथ अपने आप को पूरा समय दे सकते हैं संगठन की मजबूती के लिए, वो लोग सामने आए, हम उनको मौका देंगे। और जो लोग किसी कारणवश काम नहीं कर सकते, बेहतर होगा कि वो अपना पद छोड़ दे, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। हम काम करने वालों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम ये आह्वान कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। किसी भी पार्टी की मजबूती के लिए ऐसे लोगों को चिन्हित करना भी ज़रूरी है जो काम नहीं कर रहे हैं, और हटाना भी ज़रूरी है। और इसी बात को टीएस सिंहदेव ने कहा। इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये कहने का आशय क्या है और छत्तीसगढ़ में इस पर क्या बहस छिड़नी चाहिए कि नहीं। अनिल जी हमारे साथ मौजूद है, लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति को देखते रहे हैं। कई बार कांग्रेस में जो कहा जाता है वो होता नहीं है
और जो होता है वो कहा नहीं जाता। क्या कहेंगे अनिल जी, आपकी क्या टिप्पणी है इस पूरे घटनाक्रम पर? अधिवेशन था, ये संगठन वर्ष है कांग्रेस का, और अधिवेशन था संगठन को मजबूत करने का, और आप संदेश क्या दे रहे हैं? निकल जाओ। आप संगठन को मजबूत कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अरे भाई, आपका राष्ट्रीय अधिवेशन है, वहाँ से कोई राजनीतिक प्रस्ताव पारित होना चाहिए, भाजपा के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित होना चाहिए। आप देखिए, मैं बहुत एक सामान्य सी बात कह रहा हूँ कि अभी तक कांग्रेस जो है वो अपने जीतने के लिए तो चुनाव लड़ ही नहीं रही है। उसका सारा फोकस रहता है बीजेपी कैसे हराए, मोदी कैसे घसीटे हैं, मोदी कैसे। आप इस चक्कर में जहां तहां आप जो है समझौता कर ले रहे हैं, गठबंधन कर ले रहे हैं। गठबंधन करना मतलब आप उस प्रदेश में एक उदाहरण उत्तर प्रदेश का ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में आपने गठबंधन कर लिया, 400 सीट की जो विधानसभा है, एक उदाहरण के तौर पे 400 कह रहा हूं, उसमें आपका हिस्सा 25% रह गया। 75% क्षेत्र जो है वहां के नेता क्या करेंगे? आप उनको तो पहले ही बेरोजगार कर दे रहे हो। यही हाल आप बिहार में करते हो, बिहार में भी आप दूसरी पार्टी हो गई। आप जिस शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठा के उनको प्रधानमंत्री बनने से रोका था, उसी शरद पवार से आप हाथ मिला लेते हो, फिर कहते हो सैद्धांतिक विचार है हमारी समान विचारधारा। तो समान विचारधारा कौन सी है? शिवसेना से आप हाथ मिला लेते हो, वहां फिर आप छोटी पार्टी हो जाती हो। तो आप जीतने के लिए कहां लड़ रहे हो? आप तो मोदी को हराने, बीजेपी को हराने, और वो मजबूत होते चले जा रहे हैं। अरे आपका संगठन वर्ष है, हर पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। अब टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि परफॉर्म जो करेगा वो रहेगा। अब आप बताइए उनका क्या परफॉर्मेंस था? अगर 2.5 साल भूपेश बघेल की सरकार में खींचतान नहीं होती और सारे मंत्री जीत जाते, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जितने विवादों में भूपेश बघेल सरकार थी, जितने आरोपों से भूपेश बघेल सरकार घिरी हुई थी, उसके बावजूद जो उसका परफॉर्मेंस है वो रमन सिंह की जो तीसरे टर्म की सरकार से बहुत ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ थी। लेकिन आपने 2.5 साल इस खींचतान के चक्कर में आपने सरगुजा को छोड़ दिया। फिर आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, तो फिर आप खुद ही बता दीजिए कि मैं टीएस सिंहदेव को मानता हूं कि बहुत अच्छा आदमी है और बहुत अच्छे इंसान है, सुलझे हुए इंसान है, और मैं तो उनको राजनीति के लायक नहीं मानता, क्योंकि ना उनके पास कपट है, ना वो उतनी दूर तक सोचते। लेकिन आप तो खुद ही नहीं जीते, तो परफॉर्मेंस तो आपका जीरो है। फिर दीपक बैच को आप क्यों ढो रहे हो? आप जो ना खुद जीता ना बस्तर जितवाया, जिस बस्तर के भरोसे में अविभाजित मध्य प्रदेश में कांग्रेस का परचम फहराया करता था, जिस छत्तीसगढ़ के भरोसे में मध्य प्रदेश में जहां पे मालवा और महाकौशल में जनसंघ और भाजपा मजबूत हुआ करती थी, वहां पे भी आप जो है अविभाजित मध्य प्रदेश में सिर्फ छत्तीसगढ़ के भरोसे में सरकार बना लेते थे। उस छत्तीसगढ़ में आपकी दुर्गति हो रही है। फिर आप भूपेश बघेल को क्यों हटा दिए? भूपेश बघेल के ही कार्यकाल में तमाम विवादों और तमाम जो है आरोपों के बावजूद सरकार ने खराब प्रदर्शन तो नहीं किया। अगर मंत्रिमंडल के साथ ही जीत जाते तो अच्छे हो जाते। तो अगर आप राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं, आप संगठन को मजबूत कर रहे हैं, संगठन वर्ष है, तो संगठन में आप संगठन को मजबूत करेंगे, ये बोलेंगे तुम चले जाओ, तुम निकल लो, तुम काम के नहीं हो, तो इससे मजबूत होगा या कमजोर होगा? बिल्कुल। चलिए, और ऐसे बयान कहीं ना कहीं जब सार्वजनिक हो जाते हैं तो उसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं, तो पार्टी को थोड़ा तो नुकसान होता है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि चौहान जी बातों को सुनकर काफ़ी हंस रहे हैं, उनको मौका मिल गया है हंसने का। हालांकि उनसे संबंधित कोई मामला है नहीं पार्टी का, पर उनसे पूछ लेते हैं बीजेपी को क्या इसमें दिखाई दे रहा है, कौन सा गेन कर रही है बीजेपी इस बयान से, जो कि इतने खुश नजर आ रहे हो आप? तिवारी जी, मैं खुश नहीं, मैं हंस रहा हूँ वाकई। और मैं सिर्फ मैं नहीं हंस रहा हूँ, पूरा छत्तीसगढ़ हंस रहा है ये बयान सुनकर, खड़गे जी का भी और टीएस सिंहदेव जी का भी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुष्कर जी ने बहुत सारी बातें क्लियर कर भी दी कि ऐसे मतलब ये हंसी का पात्र ही बनना है इस टाइप का बयान देके। आपकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। ये एक शेर बहुत ज्यादा इसमें लागू होता है कि ताउम्र मैं एक ही गलती करता रहा, धूल मुंह पे थी और आईना साफ करता था। तिवारी जी, सबसे मेन बात यह है कि कांग्रेस अपनी मूल विचारधारा, अपनी मूल जो उनको काम करना है, उससे भटक चुकी है। इतनी बड़ी पार्टी 160 वर्ष पुरानी पार्टी,
160 वर्ष पुरानी पार्टी जिसका 400 लोकसभा में सीटें आई थी, उसके बाद 40 साल हो गए, अभी तक 200 सीटों से ऊपर पार नहीं कर पाई है। आज 40 साल हो गए, आप पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार नहीं बना पाए। और पिछले 2014, 2019, 2024 का चुनाव देखेंगे तो आपके टोटल जो सीटें हैं वो 200 नहीं पहुंचती। नहीं, उन्हीं कमियों को तो दूर करना चाह रही है, उसी कमी को दूर करने के लिए बयान है। तिवारी जी, ये इतनी बड़ी पार्टी कोई एक दिन में ड्रॉप नहीं हो सकती है। आप बोलते हैं कि पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता हैं, तो क्या ऐसी क्या बात हो गई है आप अपनी मूल धारा से विचल गए। बिल्कुल सही कहा टीएस सिंहदेव जी ने कि एनालिसिस जो होना चाहिए वो परफॉर्मेंस के आधार पे होना चाहिए। मेरे साथी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे पद में थे हमारे प्रदेश के कांग्रेस टीम में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपको निकाल दिया गया कि आपने खुद इस्तीफा दे दिया, क्या आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इस वजह से आप हट गए हैं अपनी नैतिकता के आधार पे, और या आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था और आपको हटा दिया गया है। उसके बाद टीएस सिंहदेव जी जिनको बोल रहे थे वो सब हम सब समझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ नाम नहीं ले रहे हैं। उनके पीछे जो चुने जो खड़े हुए थे वो ये बोलते थे कि पीसीसी अध्यक्ष जब तक कार्यालय आएंगे तब तक मैं नहीं रहूंगा। नैतिकता भी रहती है, कोई नैतिक अरे ये इनका आंतरिक मामला है। लेकिन नहीं सुनिए ना, नहीं सुनिए, आज बात ही इनकी हो रही है कि इनका संगठन, और बात सत्ता की नहीं है। सत्ता में आपको हटाना है या लाना है तो वो जनता चूज करती है, सिर्फ संगठन की बात हो रही है। तो संगठन में ये बोलते हैं कि जिनका परफॉर्मेंस नहीं है वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। और जबकि भले नगरीय निकाय चुनाव में ये सभी चीजें क्लियर कर दी गई, किसके द्वारा, वो नेता प्रतिपक्ष के द्वारा। कोई ऐसा छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं, पूरी कांग्रेस टीम है। वो नेता प्रतिपक्ष इनका ये बोलता है कि हमारा जो अगला चुनाव होगा टीएस सिंहदेव जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे और मुख्यमंत्री का। चलिए, घिर गए हैं ऐसे में कांग्रेस के लोग, और उन्हीं से एक बार फिर से समझ लेते हैं। भाई देखिए, सब तरफ से सवाल उठेंगे ही। खड़गे जी को ये बात शायद बंद कमरे में बोलनी थी, उन्होंने सार्वजनिक बोल दी। अब सार्वजनिक बोल दी तो उसको अलग अलग तरीके से लिया भी जाएगा। कुछ कहीं ना कहीं गलती हुई है, खामियां हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। चावला जी, आप मानते हैं? देखिए मोहन भाई, मुझे तो हंसी आती है और तरस भी आता है भारतीय जनता पार्टी की सोच पर, उनके सोचने के ढंग पर। देखिए, ये लोग ना सिर्फ नहीं समझेंगे, इतनी बुद्धिमानी वाली, ये बुद्धिजीवी वाली बातें जो है ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आती। सिंपल सी बात है, ये लोग सिर्फ महात्मा गांधी की लाठी और चश्मा चुरा सकते हैं, पर जो उनकी एक वैचारिक विरासत थी, उनकी जो पूंजी थी कि गांधी जी कहते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उस विचारधारा को कहां से लाएंगे? इनकी सोच में तो क्या पत्थर पड़ गए हैं। खाली जात धर्म के नाम से, भगवान के नाम से, आस्था के नाम से सबको लड़ाना, अपने पूंजीपति मित्रों को सारा देश बेच देना, इससे ऊपर उठकर ये कोई काम नहीं कर सकते। इसीलिए ये क्या हमारे बयानों को लेकर ये लोग निगेटिव बात करते हैं, पर सच्चाई ये है कि हम उसकी विचारधारा की वो जो पूंजी और विरासत जो सिर्फ कांग्रेस के पास है, उस पटेल और गांधी की विचारधारा को लेकर हम आगे चल रहे हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो 500 रुपए सिलेंडर देने की बात करती है और सिलेंडर में 50 रुपए का दाम बढ़ा देती है। ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लोगों ने सबसे कम रेट पे कच्चा तेल मिलता है और 2 रुपए डीजल पेट्रोल में दाम बढ़ा देते। तो इनकी विरासत ये है, ये सुशासन त्योहार की बात करते हैं। और दुर्ग में हमने देखा कि कैसे एक 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार कर हत्या कर दी जाती है। तो ये लोग सिर्फ हंस सकते हैं क्योंकि इनका मानसिक विचलन बिगड़ गया है। तो हंसने के सिवा, अट्ठास लगाने के सिवा इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि इनके दिले में न सील है, न ये देश के लिए प्यार है। ये सिर्फ देश को अंधेर गर्दी की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। इनको ये विरासत, पटेल और गांधी की विरासत समझ में नहीं आएगी, इसलिए इनसे कोई भी बात करना बेमानी है। ये जो बयान आया है, इसका कितना फायदा उठाएगी कांग्रेस? कैसे हो, क्या कोई मानेगा? खड़गे जी ने जो कहा है कि भाई हम तो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं इसलिए अलग हो जाते हैं, ऐसा कौन मानेगा भाई? कौन स्वीकार कर लेगा कि भाई मैंने प्रदर्शन नहीं किया इसलिए पद छोड़ रहा हूं? ये तो कहना कुछ बेमानी सा नहीं लगता? नहीं मोहन जी, देखिए मैंने कहा ना, इनमें और हमारे में
अंतर इतना है कि हमको काम करने वाले लोग चाहिए, इनको चाटुकार और दरबारी चाहिए। वो मंत्रिमंडल के गठन में भी हमने देखा कि कैसे बृजमोहन और धर्मलाल कौशिक और ननकी राम कंवर और राजेश मूनत जैसे वरिष्ठों को, अजय चंद्राकर जैसे वरिष्ठों को किनारे कर दिया, और इनको यस मैन चाहिए था, इसलिए नए नवेलों को इन्होंने निगम मंडल में भी बनाया, मंत्रिमंडल में बनाया, क्योंकि इनको दरबारी चाहिए, इनको काम करने वाले नहीं चाहिए। इनको ऐसे लोग चाहिए कि जब मोदी जी को माला पहनाए तो उस माला के एक तरफ राजनाथ सिंह और एक तरफ जेपी नड्डा खड़े होकर माला पहनाए, उस माला के अंदर आने भी अमित शाह घूर कर देखता है तो दोनों माला से बाहर हो जाते। इनको ऐसे दरबारी और चाटुकार चाहिए, इनको काम करने वाले नहीं चाहिए, इसलिए ये लोग हंसते हैं क्योंकि बेचारे हैं हमारी नजर में। ठीक है, चावला जी शायद इस मामले को थोड़ा सा बीजेपी की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का मसला है, अनिल जी से ही समझ लेता। अनिल जी, क्या इस पूरे बयान का असर क्या होगा? क्या कोई सुनेगा खड़गे जी की और उसको इम्प्लीमेंट होगा? क्या ये चीज इम्प्लीमेंट होती दिखती है क्या आपको? देखो मोहन जी, इसको छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ही देखें, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ना देखें, क्योंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तो बहुत सारी बातें हैं। जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो जो युद्ध में तो नियम होता है, जिसके पास जैसी तलवार हो, जिस हथियार हो, वैसा आपको हथियार रखना पड़ेगा। आपने इस जो सांप्रदायिकता और जो क्या कहना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ चुके, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 400 पार आप जा चुके हो। भाजपा का तो सपना ही है 400 पार, 400 पार नहीं गए, आप तो 400 पार जा चुके हो। उसके बाद आपकी दुर्गति होगी, और जो 2 सीट की पार्टी थी उनसे ज्यादा दमकीपा के थे, दलित मजदूर किसान पार्टी जो थी चौधरी चरण सिंह, उनके 3 सांसद थे, तो वो 2 से 400 तक का छलांग मार रहे हैं, आप 400 से नीचे आ रहे हैं। तो आप उन मुद्दों पर क्यों जा रहे हैं? देखिए, ये कहने की बात नहीं है, मैं कोई मुस्लिम विरोधी या हिंदू समर्थक ये बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जो मुस्लिम आबादी है वो आपको सिर्फ वहीं वोट देती है जहां आपकी भाजपा से डायरेक्ट फाइट है, लेकिन जहां ट्रायंगुलर फाइट है, जहां आपका गठबंधन है, तो वहां चली जाती है। उत्तर प्रदेश में सपा के साथ चले गई, बिहार में आरजेडी के साथ चले गई, वहां क्या कहना चाहिए, बंगाल में टीएमसी के साथ चले गई। टीएमसी में बंगाल में गनी खान चौधरी, प्रणब मुखर्जी, प्रियरंजन दास मुंशी, सिद्धार्थ शंकर रे, जो इंदिरा गांधी के सलाहकार थे, जिनकी सलाह पर इमरजेंसी लगी थी, उतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद आज आप जीरो पे हो। तो कांग्रेस तो नीचे आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। अब आपको यह सोचना है कि आपको ऊपर कैसे जाना है। अब ये खड़गे जी के बयान की बात, खड़गे जी ने जो बयान दिया वो किस संदर्भ में दिया, क्या सोच के दिया, ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें या मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखिए, तो यहां पर कभी भी कांग्रेस का दुश्मन दूसरा कोई नहीं रहा है, कांग्रेस ही रही। यहां जब छत्तीसगढ़ से विद्याचरण श्यामाचरण शुक्ल बंधु जब बहुत ताकतवर हुआ करते थे, तो अर्जुन सिंह आ गए उनकी जड़ में मठा डालने। अर्जुन सिंह ने मठा डाला, फिर दिग्विजय सिंह आ गए, वो भी डालते गए। शुक्ल बंधुओं का जो पेड़ गिरा उसके साथ कांग्रेस भी गिर गई। अजीत जोगी आए तो सबसे पहले उन्होंने विद्याचरण शुक्ला को ठिकाने लगाया, फिर अजीत जोगी के बाद जब भूपेश बघेल आया तो उन्होंने अजीत जोगी को ठिकाने लगा दिया। आप एक दूसरे को ठिकाने लगाते लगाते कांग्रेस को ठिकाने लगा रहे हो, ये तो सोचो। आज आप क्या बताएं? अभी अमरजीत का क्या परफॉर्मेंस खराब था? मैं इसके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा हूं, इनका परफॉर्मेंस कौन सा खराब था? फिर मोहन मरकाम को आपने क्यों हटाया? मोहन मरकाम को क्यों नहीं बना देते वापस? आप परफॉर्मेंस की बात वो कर रहा है दुर्भाग्य से, जिसकी खींचतान के कारण आपकी पार्टी की सरकार चलेगी। और आप प्रभारी यहां पे सचिन पायलट, वो भी वहां लड़ते रहे राजस्थान में, अब उनका परफॉर्मेंस देखिए। वो यहां के प्रभारी, वो क्या ठीक करेंगे? वो आते ही नहीं है, हेलीकॉप्टर लैंडिंग है। तो अगर आपको ठीक करना है तो भूपेश बघेल को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उसने ग्राउंड लेवल पे जाकर एक एक गांव से, एक एक वहां से पंचायत से, जिला स्तर से, ब्लॉक स्तर से लोगों को इकट्ठा किया था, जो किनारे पड़े थे, हाशिए में पड़े थे, उनको इकट्ठा किया, मजबूत किया। सड़क और सड़क से लेकर विधानसभा तक की उसने जो घेराव, प्रदर्शन, सारी कार्रवाई की, मजबूत किया, और उसने सरकार में सत्ता को वापसी की कांग्रेस ने। आप हटा दिए, उसका परफॉर्मेंस खराब था क्या भूपेश बघेल का? लेकिन टीएस सिंहदेव जो कह रहे हैं वो भी अपनी जगह लॉजिकल लग रहा है कि देखो लॉजिकल क्या, आप बताइए मुझे, क्या अजीत जोगी क्या परफॉर्मेंस था? अजीत जोगी किस आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया? भाई आप अमरजीत कहते हैं ना कि हमारी पार्टी जो है वो ये है, वो है, वो हम दो, हमारे दो नहीं। अजीत जोगी तो शेडोल लोकसभा हार गए थे। अगर वो शेडोल लोकसभा जीत गए रहते तो मध्य प्रदेश के नेता रहते, लेकिन उनको जब हराया गया, उनके लिए भाग्य खुल गया, वो यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो गए। तो ठिकाने तो एक दूसरे को लगाने का काम चल ही रहा है। तो कांग्रेस आज भी एक दूसरे को ठिकाने लगा रही है। दीपक बैज आए तो उन्होंने मोहन मरकाम के सारे साथियों को किनारे कर दिया। ये कौन सा तरीका होता है? चावला जी, ये कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि यज्ञ करते करते हाथ जल गया, ये बात कहकर कहीं अपना नुकसान तो नहीं कर बैठी कांग्रेस ने? नहीं, बिल्कुल नहीं कर बैठी।
बैठी है। देखिए क्या होता है, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। आदमी जिंदगी भर अपनी गलतियों से सीखता है और सीख कर उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम करता है। पर हमारे और भारतीय जनता पार्टी में ये अंतर है, देखो हमने अगर 400 पार सीटें प्राप्त की तो हमने क्या किया, 18 साल से ऊपर वालों को वोट का अधिकार दिया। हमने क्या की, औद्योगिक क्रांति के साथ साथ हमने मोबाइल और कंप्यूटर देने का काम किया। हमने सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा का अधिकार, भूमि अधिग्रहण बिल ला के हमने सभी वर्गों को बगैर जात पात, बगैर भेदभाव को सबको ताकत देने का काम किया। इनके पास जब ताकत आई तो इन्होंने क्या किया, नवरत्न कंपनियों को बेचने का काम किया। इन्होंने भी 400 पार का सपना देखा था, पर 240 में जनता ने इनको पटक दिया। इन्होंने ईवीएम का दुरुपयोग किया, इन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया। हमारे और उनमें यही फर्क है कि हम गांधी और पटेल की विचारधारा को आत्मसात करके आगे बढ़ने का काम करते हैं, और ये लोग चाटुकारिता करने के लिए, विजय शर्मा ने जब अमित शाह को भी पटेल 2 बता दिया, और ये सिर्फ चश्मा और लाठी चुरा सकते हैं, पर पटेल और गांधी की जो विरासत है उसको आत्मसात करके ये देश को आगे बढ़ाने का काम कभी नहीं कर सकते। यही हमारे और उनमें अंतर अपने है। आप को बेहतर करने की कोशिश में है कांग्रेस, और ये जब सीख जाएगी तो बड़ी चुनौती रहेगी। चौहान जी आखिरी 1 मिनट में अपनी बात कर दीजिए। चुनौती देखिए मोहन तिवारी जी, सीखना एक अलग बात है और सुधार करना एक अलग बात है। आप सिर्फ सीख के रह जाएंगे और सुधार नहीं करेंगे तो उससे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। परिवर्तन हम ग्रेजुअली देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का परिवर्तन एकदम डाउन होते जा रहा है। 160 साल पुरानी जो पार्टी है, लगभग 70 साल एक ही परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं। 5 पीढ़ी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मोहन तिवारी जी। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। आप दुरुस्त कर लीजिए चौहान जी, आपकी जानकारी अधूरी है। बेहतर तो ये होता, आप ये बताओ कि आपके जिले में जो बच्ची के साथ हुआ है उसके लिए आपके विधायक को आपकी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से वकील मंगाकर वो चलिए विषय से हम अलग, अरे उस पर भी तो बोलो, जिस घर में आप रहते हो उस पर अलग डिबेट हो चुकी है। अरे कहाँ देश प्रदेश की बात करते हो, जानकारी अधूरी है आपकी। अरे ये देखो मानसिक विचलन आपका बेको तो हंसना चालू कर देते हो, जवाब नहीं दे। चलिए ये विषय काफी विस्तारित है, और ये विषय जब सभी आयामों को इसको छुएंगे तो समय काफी लगेगा। आधे घंटे की चर्चा शायद इसके लिए कम है, लेकिन हमें समय की बाध्यता को भी ध्यान रखना है, इसलिए चर्चा को आज यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल पुसतकर जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। अमरजीत चावला जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और के.एस. चौहान जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।